गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। दुकान में बाजार में मिलना नहीं, होटल में मिलना नहीं, पान की दुकान में मिलना नहीं, दोस्त के यहाँ मिलना नहीं, दरवाजे पे मिलना नहीं। चंदन का तिलक कहाँ मिलता है? केवल जिनालय मंदिरों में। अब तो बच्चों तुमको लगाना ही पड़ेगा। जिस दिन तिलक नहीं लगा उस दिन खाना नहीं मिलेगा। मैं तो छोटा था, 6-7 साल का, उस दिन से उसने तिलक लगवाना शुरू किया और हमारा मंदिर जाना शुरू हो गया। ध्यान रखना, ताली मत बजाओ रे। समझ में आया? सीखो। तुमको भी सिखा रहा हूं, अपने बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को बोलो, कुछ करो या ना करो, मंदिर चलो। ध्यान रखना, जो मंदिर जाते हैं वो कभी बहकते नहीं हैं, और जो मंदिर जाते हैं वो जिनेंद्र भगवान के कृपा पात्र बन जाया करते हैं। घर में बैठकर कुछ होता नहीं है। तो रोज मंदिर जाओ। क्या बनना है? बोलो। जैन से क्या बनना है? क्या बनना है? अनावश्यक रात में मत खाओ, वो मंदिर रोज। अरे मत करो अभिषेक, छोड़ो, धोख तो दे के आओ। एक यूपी में एक गांव है छोटा सा, अबागढ़, एटा के पास। वहाँ की मैंने अजब परंपरा देखी, बड़ा प्रभावित हुआ। वहाँ के घर के 100-150 घर की समाज है। हर घर के बच्चों को नियम दिया है वहाँ, उनके माँ बाप ने, महाराजों ने नहीं, कि भगवान के चरण छूकर ही स्कूल जाना। क्या नियम दिया? भगवान के चरण छूकर ही स्कूल जाना। अभिषेक का नहीं दिया। काय का दिया? वो चरण अपने यहाँ पैंट शर्ट में छू नहीं सकते, काय में छूते हैं? तो वहाँ के आज भी छोटे छोटे बच्चे मंदिर जाके धोती दुपट्टा पहन के यूं चरणों को हाथ लगा के कपड़े बदल के फिर जाते हैं। समझ में आ रहा? वो अभिषेक का नहीं बोलते, चरण छुओ भगवान के रोज। समझ में आ रहा? आज भी वहाँ दिगंबर अपनी समाज का मंदिर, हर घर से बच्चा भगवान के चरण छूने का नियम लेता है। तो तुम अपने घरों में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मम्मी ही कह देती मत कर, एग्जाम है, पढ़ाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले। जब बुढ़ापे में घर से निकालेगा ना, तब पता पड़ेगा कि जैनी बना दिया होता तो आज ये 2 दिन हमको देखना नहीं पड़ते। जब तुम्हारे घर में अजैन बहुएं आएंगी तब पता पड़ेगा कि हमने संस्कार नहीं दिए, उसका फल ये मिल रहा है। जब बेटा पढ़ने बाहर चला जाएगा और वहीं रहने लगेगा, वहीं शादी कर लेगा, और जब बुढ़ापे में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, वो बच्चा जब नहीं आएगा और नहीं बुलाएगा, तब पता पड़ेगा कि हमने अपने बच्चे को जैन क्यों नहीं बनाया। अभी नहीं पड़ेगा पता, बाद में पता पड़ेगा। ये दशा होने वाली है। आज तुम्हारे ऋषभ देव में बच्चे नहीं दिखते, सब बाहर पढ़ रहे हैं। क्यों? आप उसका फ्यूचर बना रहे हो, आप उसका करियर बना रहे हो, अपना बिगाड़ रहे हो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? क्या ऋषभ देव में पढ़ने वाला बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता? ध्यान रखना, जिन बच्चों को पढ़ना है ना, वो गांव के स्कूल में भी पढ़ के कलेक्टर बनते हैं। वो जिन्हें नहीं पढ़ना है वो अमेरिका भी भेज दें तो बुद्धू था और बुद्धू लौट के घर वापस आ जाया करता है। जिसको पढ़ना है, कभी इमली के बीज बेचने वाला मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बन जाता है। वो कौन से लग्जरी स्कूल में जाके पढ़े थे, वो कौन से बड़े बड़े स्कूलों में जाके पढ़े थे। सरकारी स्कूल में पढ़ के ऊंचाइयां प्राप्त कर लिया करते हैं। हमने अपने दिमाग में बना रखा है, हाय बहुत सुंदर भवन हो, पढ़ाई भले कचरा हो, बहुत लंबी फीस लगे, पढ़ाई भले कचरा हो। ध्यान रखना, इससे बच्चों का भविष्य नहीं बना करता है। मैं तो हकीकत में देखता हूँ, तो शहरों में भी देखता हूँ, आज माँ बाप को इस बात की खुशी नहीं है
कि उनका बेटा अमेरिका में जाए और लाखों करोड़ों डॉलर कमाए। आज बूढ़े माँ बाप ये चाहते हैं मेरा बेटा भले 50,000 कमाए लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठकर खाए। हर माँ बाप की इच्छा रहा करती है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। ज़्यादा हाई फाई बनने की कोशिश मत करो, वरना बुढ़ापा बिगड़ेगा, तुम्हारा नियम से बिगड़ेगा। इसलिए आपसे यही निवेदन है। एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो पूना में पढ़ने गया। वो बच्चा मेरा भक्त है, मेरे भक्त का बच्चा है, परिवार का। अब उस बच्चे को बड़ी दिक्कत हुई कि हॉस्टल में वेज और नॉन वेज। बच्चे ने मेरे से सीख के इतना कट्टर जैन बन गया कि उस हॉस्टल में एडमिशन लेना नहीं चाहता। उसके पापा ने कहा बेटा तेरा फ्यूचर है, करियर है। उसने कहा एक छोटा सा बच्चा 12वीं पास वाला कहता है अपने धर्म की हत्या करके मैं कोई करियर नहीं बनाना चाहता हूँ। पापा मुझे पूना में नहीं पढ़ना, मैं अपने घर में ही पढ़ाई करूँगा, लेकिन वहाँ जाके ऐसी पढ़ाई नहीं करूँगा जहाँ मेरे धर्म की हत्या हो जाए। उस दिन वो बाप ने बोला महाराज आपके संस्कार आज हमारे काम आ रहे हैं। क्या होता है पापा, कलेक्टर नहीं बनेंगे तो क्या होता है? जो कलेक्टर नहीं बनता तो वो लग्जरी जीवन नहीं जीता है क्या? वह भी जिया करता है। ऐसे संस्कार अपने बेटे और बहुओं में डालो। ये बेटियां बाहर जा जा के हॉस्टलों में पढ़ती हैं, तुम खुश रहती हो कि पढ़ाई हो रही, वहाँ क्या चल रहा है। जरा पूना और बेंगलोर कोटा में जाकर के देखो, कुछ नहीं हुआ करता है। सब मौज मस्ती करने जाते हैं, पढ़ाई तो एक बहाना होता है और कुछ नहीं हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखाओ। समझ में आ रहा है? कहाँ सिखाओ? जैनों को क्या बनाओ? जैनी। समझ में आ रहा? तो रात्रि में भोजन व्यर्थ में मत करो। मैं नियम नहीं दे रहा हूँ, अनावश्यक मत करो। कभी जब भी कुछ हो जाए, रोज तो शादी होती नहीं, रोज तो पार्टी होती नहीं, रोज तो घूमने जाते नहीं। 30 दिन हैं, चलो 4 दिन तुम निपटा भी आओ संडे के संडे, बाकी दिन तो तुम लोग रात्रि में भोजन मत करो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है? और भगवान का दर्शन, भगवान का अभिषेक, ये काम जरूर है। कोई भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए। मुनि महाराज तुम्हारे घर में आए हैं, तुम्हारे शहर में दुनिया के लोग लाखों खर्च करके दर्शन करने आ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे धोख देने नहीं आते हैं, तो फिर काय को चतुर्मास हुआ है? हर माँ का नियम है कि जा पहले महाराज को नमोस्तु करके आ, उसके बाद स्कूल जाना, उसके बाद तू कर, चाहे सुबह जा, दोपहर जा, शाम जा। तुम्हारे घर में गंगा आई और तुम ही आशीर्वाद नहीं लोगे? इतने सारे बच्चे हैं, रात को भैयाव्रती में लोग आते हैं, खाली हाथ अपना बच्चा लेके नहीं आ सकते हो। तुम्हारा बाप बनने का इतना भी हक नहीं कि बच्चा इतना कहना माने। ध्यान रखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आइए, उनको सिखाइए। महाराजों को कोई पैर दबवाने का शौक नहीं है। हम इस सेवा के माध्यम से तुम्हें संस्कार की विरासत सौंपा करते हैं। हमें कोई पैर थोड़ी दबवाना है, हम ऐसे थके भी नहीं और हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं। लेकिन वो आएंगे, मुनियों का चरण, मुनियों के, ध्यान रखना केवल 2 जगह ही मुनियों को आप छू सकते हो। एक तो चरण प्रक्षाल के समय और भैयावृत्ति के समय मुनि के निकट आ सकते हो। बच्चों का भय क्यों नहीं आते आपके बच्चे रात को? भैयावृत्ति तो रात को होती है ना। भेजा करो अपने घरों में से, जाओ जितने भी लड़के हैं जाओ। और दिन में कभी भी एक बार बच्चों को बोलो कि जा कर के महाराज के दर्शन करके आना। महाराज क्या करेंगे? आशीर्वाद ही देंगे ना। बोलो, देंगे? दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो चलिए अपन मूल बात पे आ जाएं। क्या तुम जैन हो? बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान को। क्या आप दिगंबर हो? क्यों? क्योंकि हम दिगंबर देवसास गुरु को मानते हैं, उनकी पूजा। क्या आप जैनी हो? जो है वो हाँ, जो नहीं है वो नहीं। तो आज से क्या करना है अपने को? क्या करना है? आलू प्याज की बात मत करो। मंदिर जाओ, रात में नहीं खाओ, देवदर्शन, पानी छान के। पानी छानना बाद में, कल करेंगे, आज नहीं छानना पानी। आज की छूट है तुमको। क्लियर हुआ?
तो क्यों मंदिर के अभिषेक पूजन में दर्शन में दो चीजें नहीं लगाना। कौन कौन सी? आलस्य और बहाने। समझ में आ रहा? ये दो चीज त्याग कर दो, कल से तुम जैनी बनना शुरू हो जाओ। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? आनंद आया? नहीं आया? बोलो कैसा लगा? अच्छा लगा? ढंग से बोले। मैं पसीना बहा रहा हूं, तुमको अकेले ही अच्छा लगा? तुम ऐसे गुस्सा में क्यों बैठे हाथ बांध के? जरा अच्छा लगा तो ताली आली बजाओ। तो शाम को जो जो समझाया है इसका प्रश्न मंच होगा, आपका रिवीजन होगा। 7 बजे उपस्थित हो जाएं, है ना, ताकि जल्दी 7:45 तक अपन छोड़ दें। और बाकी क्लासेज जो रात को लगेंगी, अब वो दीदी बताएंगी कब से पढ़ाएंगी। वो आरती के बाद भी महिलाएं क्लास में खूब पढ़ो, दिन भर धर्म ध्यान करो, धर्म की ही चर्चा करो 4 महीने, फालतू पंचायती मत करो। तो आप उस सबको बताएंगे। जावाणी के ना माने उन पे श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ये सब चीज करोगे तब माना जाएगा कि तुम मानते हो। समझ में आ रहा? और ये सब चीजें नहीं की तो केवल तुम जानते हो लेकिन मानते नहीं। क्लियर हुआ? अब अपन को देखना है कि जिनेंद्र भगवान कौन होते हैं। यहां तक तो सीख लिया कि जो जिनेंद्र की माने वो जैन, जो जिनेंद्र की माने वह जैनी। जिनेंद्र की क्या आज्ञा? आज्ञा क्या है? देवदर्शन, पूजा भक्ति नहीं, देवदर्शन, रात्रि भोजन त्याग। और आप जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, इसका क्या प्रमाण है? कैसे हम माने कि तुम जिनेंद्र भगवान को मानते हो? तो सीधा सा है, हम रोज मंदिर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इन बातों से पता चलता है कि हम जिनेंद्र भगवान को, और ये सब नहीं किया तो फिर अभी आप उनको मानते। क्लियर हुआ? तो मंदिर रोज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? हाँ, मानते हैं इसलिए जाना है ना, क्योंकि आप जिनेंद्र को मानते हैं इसलिए आपको रोज मंदिर जाना अनिवार्य है। जो नहीं मानते उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं मंदिर अंदिर की। खाओ पियो मौज करो ऐश करो। समझ में आ रहा? अभिषेक करते हैं क्यों? बोलो। क्योंकि हम एक साथ एक स्वर में, ऊंचे स्वर में, क्योंकि हम शांति धारा करते हैं। क्यों? उनका गंधोदक मस्तक पर लगाते हैं। क्यों? उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। क्यों? उनका मंदिर बनाते हैं। क्यों? तो मानते हो इसलिए तुम क्या हो? जैन। क्या आप दिगंबर हैं? क्यों? क्योंकि हम दिगंबर गुरु, दिगंबर भगवान और दिगंबर वाणी को मानते। इतना विषय क्लियर हो गया था ना। अब देखना है जिनेंद्र भगवान कौन है। कौन बताएगा? माइक दो, माइक दो। जिनेंद्र भगवान कौन है? नमोस्तु गुरुदेव।
या किसे कहते हैं? जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिनेंद्र भगवान है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जीत लिया माने लड़ाई झगड़ा कर लिया क्या? इंद्रियों को तोड़ताड़ डाला, आंख फोड़ दी, कान फोड़ दिया, नाक तोड़ दिया। बोले क्यों? बोले इंद्रियों को जीत लिया है, वश में कर लिया। यानी समझाओ, हमको आता थोड़ी है। वश में अभिप्राय उसको नियंत्रण में कर लिया, अपनी इच्छाओं को इंद्रियों से ऊपर कर लिया, इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया, वश में कर लिया। और बताओ, और अच्छा क्लियर करो। सही बोल रहे हो लेकिन क्लियर नहीं हो रहा भाई। और कौन बताएगा? इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों की आसक्ति से दूर हो गए। क्या? इंद्रियों की आसक्ति से। आसक्ति माने समझाना पड़ेगा। आसक्ति यानी अटैचमेंट तो इंग्लिश में बोल दिया तुमने, हिंदी में आसक्ति अर्थ थोड़ी है, उसका मीनिंग थोड़ी है। ये तो ट्रांसलेशन कर दिया आपने इंग्लिश में। नमोस्तु गुरुदेव। उन्होंने 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, इससे विचलित नहीं हुए। बस में कर लिया यानी कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल तो इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बस में हो गए। कौन सी बड़ी बात? मीनिंग बताओ, बस में क्या कर लिया? 5 इंद्रियों को अपने जीत लिया उन्होंने। कैसे जीत लिया? फाइटिंग की, मारा पीटा इंद्रियों को पकड़ के। कैसे जीत लिया? किसी प्रकार की उन्होंने अपने तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनको वशीभूत होकर उन्होंने किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए। कैसे विचलित नहीं हुए? भटक गई तुम, मंदिर आई हो, बस स्टैंड पहुंच गई, भटक गई रास्ता, मूल बात तो रही गई। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि